होती है और जैसे ही बच्चा माँ की छाती से लगता है, माँ और बच्चे में एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करता है। इससे मदर को भी और बच्चे को भी दोनों को फायदा होता है, इसलिए कि स्टेराइल दूध बच्चे को मिल जाता है। दूसरा है कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम हो जाती है। महीने के बच्चे को आधा कटोरी उबला हुआ अनाज पेट में देंगे, 9 महीने के बच्चे को पौना कटोरी, साल भर के बच्चे को 1 कटोरी, 1.5 साल के बच्चे को 1.5 कटोरी और 2 साल के ऊपर में जो घर में बनता है सब कुछ। शौर्य भारत पे आप देख रहे शौर्य भारत में जो मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बदलते मौसम से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो युवा हो या बच्चे। ऐसे में बच्चों को कैसे रखें सावधानी, बच्चों पे कैसे रखें सतर्क, इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आज हम आप पूछे एस ए कृष्णा के पास। बड़े शिशु रोग चिकित्सक हैं। आइए हम बात करते हैं एस ए कृष्णा से, किस तरह से अपने बच्चों को सावधानी बरते इस जाड़ा में, इस ठंड में। क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है, दशहरा दिवाली आ चुकी है, दिवाली, तो ऐसे में ठंड का प्रकोप अब बढ़ने जा रहा है। तो अपने बच्चों को किस तरह से रखें, रख रखाव कैसे करें, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आप हमसे जो भी पूछना चाहते हैं आप बेझिझक पूछिए, हम बताएंगे आपको सारी बातें। सबसे पहले तो सर मौसम बदलाव हो रहा है, तो ऐसे मौसम बदलाव में बच्चों का रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बॉर्न बेबी को भी, या फिर जो बच्चे पहले से हैं 6 महीने 8 महीने के शुरुआती दौर के जो बच्चे होते हैं, तो वैसे बच्चों को किस तरह से सावधानियां उनके माता पिता गार्जियन बढ़ते ताकि वो स्वस्थ रहें। सबसे जो जरूरी है कि बच्चों का स्वास्थ्य, भोजन पानी ठीक रहना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में बच्चों को रखना है। बदलता हुआ मौसम है, तो जैसे ही ठंड आ रही है गर्म कपड़े पहना करके रखना है। फुल बाह का जो भी शर्ट है या पैजामा है वो पहना के रखें, खुला अंग ना रखें, क्योंकि बदलते मौसम में बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस इनका चारों तरफ ये घूमते रहते हैं वायुमंडल में, और जहाँ भी इनको मौका मिलता है उन बच्चों को जो कमज़ोर होते हैं या जिनका इम्यूनिटी पावर कम है उसको इन्फेक्शन दे देते हैं। ऐसे हालत में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के लिए तुरंत बढ़िया डॉक्टर को, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह जरूर ले लें और लेने के बाद ही उपचार कराएं। इधर से मेडिकल शॉप से लेके या झोला छाप डॉक्टर से लेकर करके वो करना ठीक नहीं होगा, उससे बीमारी बढ़ जाती है और बच्चे में खतरा पैदा हो जाता है। बच्चों में अमूमन देखा गया है कि सर्दी बुखार ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी लग जाता है ठंड बढ़ते के साथ, तो ऐसे में कौन सी दवा और कैसे उसको यूज़। जब ठंडे लग जाता है तो सबसे, जैसा हमने बताया है कि वरीय चिकित्सक से, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेना है। सबसे पहला है कि अगर बुखार है तो पैरासीटामोल सिरप उनको देना चाहिए और सुसुम पानी, ल्यूक वार्म वाटर पिलाना चाहिए और फीडिंग रोकना नहीं है। अगर छोटा बच्चा है तो 6 महीने तक उसको कम से कम माँ का दूध, उसके बाद माँ के दूध के अलावा कुछ खिचड़ी गला कर करके देना है, सूजी का हलवा बना के देना है, ओट्स देना है, तो उससे बच्चे की तंदुरुस्ती ठीक रहेगी और उसका इम्यूनिटी पावर भी ठीक रहेगा। मेरा मानना है कि जैसे ही वो बच्चा माँ के छाती से लगेगा, एक रिफ्लेक्स है जो कि जाता है ब्रेन में, और ब्रेन से आता है कि भाई बच्चे को दूध की ज़रूरत है, तो दूध तैयार होने लगता है। 2-3 दिनों तक वो गाढ़ा, थोड़ा गंदा सा कोलोस्ट्रम, जिसको फेनुस बोलते हैं, वो निकलता है और उसका 2-3 दिन के बाद में दूध थोड़ा ढीला हो जाता है। अगर आप बच्चे को बाहर का दूध देने लगेंगे या उसको चूसनी बोतल थमा देंगे, तो जो चूसनी का जो निप्पल का जो फील है वो मदर के निप्पल से अलग होता है, तो फिर मदर का वो निप्पल नहीं पकड़ेगा। इसलिए विशेष सावधानी रखें। मेरी अपनी सलाह है कि माँ को दूध तभी उतरेगा जब बच्चा उसकी छाती से लगेगा और सक करेगा। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि अपना दूध ना पिलाकर वो जो बना हुआ दूध होता है, जो प्लास्टिक बोतल में जो दूध आता है बाजार में, लैक्टोजिन या फिर बहुत सारी कंपनियों का, वो पिला देते, चम्मच से ही पिलाते हैं, तो क्या वो गलत है? हाँ, हम लोग का शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम लोग उसको एडवाइस नहीं करते हैं और कहते हैं कि माँ के छाती से लगाया है। दूसरा है कि जिस समय एंटीनेटल पीरियड में मदर रहती है, तो मदर को
जो लेडी डॉक्टर देख रही है उसको मदर को तैयार करना होगा कि तुमको अपने ही दूध पर बच्चे को पालना है, तो उसकी मानसिकता मदर की वैसी ही रहेगी। और नहीं तो फिर बाहर से जो मदर के आसानी से कि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, डिलीवरी हुई है तो मदर तकलीफ़ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि सिजेरियन बेबी में भी 25,000 मदर्स के ऊपर में रिसर्च किया गया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और जैसे ही बच्चा माँ की छाती से लगता है, माँ और बच्चे में एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करता है। इससे मदर को भी और बच्चे को भी दोनों को फ़ायदा होता है, इसलिए कि स्टेराइल दूध बच्चे को मिल जाता है। दूसरा है कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम हो जाती है, और जो बच्चेदानी बड़ी होती है प्रेगनेंसी पीरियड में वो जल्दी से सिकुड़ती है, और तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं आफ्टर डिलीवरी उससे बहुत आराम मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि मदर का ही दूध बच्चे को मिलना चाहिए, बाहर का नहीं मिलना चाहिए। जब तक हम लोग ये मानसिकता रखेंगे तो लाभ रहेगा। लेकिन जहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गाय का दूध दे देना हो, डिब्बा का दूध दे देना हो, जिसको तो हम टोटली उसको मना करते हैं। कितनी उम्र तक मना करना होगा बच्चे, कितनी उम्र तक कम से कम? माँ के दूध को तो कहीं कोई सीमा नहीं है, जितना वो पिला सके उम्र तक पिला सके। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। 6 महीने के बाद में सप्लीमेंट्री फीड होना चाहिए। जैसे कि हमने बतलाया कि खिचड़ी गला कर करके खूब उसको मैश कर करके देना, या साबूदाना मिला कर करके देना, सूजी का हलवा दूध में पका करके देना, इस तरह की चीज़ें उसको धीरे धीरे डिफरेंट उसमें देते रहना। मेरा मानना है कि 6 महीने के बच्चे को आधा कटोरी उबला हुआ अनाज पेट में देंगे, 9 महीने के बच्चे को पौना कटोरी, साल भर के बच्चे को 1 कटोरी, 1.5 साल के बच्चे को 1.5 कटोरी, और 2 साल के ऊपर में जो घर में बनता है सब कुछ खिलाएंगे। नवजात शिशु को अक्सर देखा जाता है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, चाहे वो जॉन्डिस हो या फिर किसी प्रकार की बीमारी। तो वैसे में उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता, कौन सी सावधानी बरतें और कैसे देखें? अगर बच्चे में जॉन्डिस होता है, जो कि बहुत कॉमन हो गया है, तो उसमें डिग्री होता है। जॉन्डिस 3 दिन के बाद हो या जॉन्डिस जन्मते हो, तो शिशु रोग विशेषज्ञ उसकी उचित सलाह देंगे। अगर नॉर्मल उसके बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे कर करके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 1 आध 2 दवा देनी है तो देंगे। धूप में नहीं डालना है बच्चे को। पुरानी परंपरा थी कि बच्चे को धूप में डालने से जॉन्डिस उसका कम हो जाता है। वो ठीक है, अल्ट्रा लाइट सन धूप में अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट रहता है, जो कि बच्चे को बिलिरुबिन लेवल को कम करता है। लेकिन बच्चा जब रहता है तो उसके पूरे बॉडी को, जो पहली धूप की किरण होती है, पूरे बॉडी को खोल करके रखना पड़ता है, और आंख पर पट्टी जरूर देना चाहिए। नहीं तो बच्चा जहां सूरज की तरफ देखेगा तो आई उसकी डैमेज हो सकती है। मेरी सलाह यही है कि डॉक्टर सलाह ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है तो फोटोथेरेपी होती है, वो फोटोथेरेपी से डाउन हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के और तरह का होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करके उसको ठीक किया जा सकता है। बिलिरुबिन जो बताएं सर, कितना ज़्यादा हो जो खतरनाक है? जैसे 10 पॉइंट तक होना चाहिए, 10 के नीचे तो कितना? एक यूजुअली जो है सो बिलिरुबिन 1 के नीचे होना चाहिए। जैसे ही बढ़ता जाता है 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, तब में कोई घबराने की बात नहीं है। जब वो 20 के ऊपर चला जाए तब जरा सा फोटोथेरेपी वगैरह कराने की बात होती है, तो करा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे, ठीक है नवजात की बात होगी, जो बच्चे 5 साल के हैं या 7 साल के बच्चे, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ होने में थोड़ा दिक्कत होता है, माँ बाप उनके गार्जियन सब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं हो पाता है वैसे बच्चों को, तो वो क्या कुछ करें? उम्र है 7 साल पर, लेकिन देखने में लग रहे हैं वो 4 साल के हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ग्रोथ नहीं हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका नहीं हो पाता है। दूसरा ये है कि लंबाई के बारे में बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा लंबा हो जाए। तो जो लंबाई है वो माता पिता या परिवार की जो लंबाई होती है उस लंबाई तक वो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए परिवार में 5 फीट की हाइट वहाँ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसको न्यूट्रिशन पूरा मिले। लेकिन अगर न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया मिलता है, बच्चा अगर डिजीज़ फ्री रहता है तो लंबाई वो खींचेगा। लेकिन अगर बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन एक होता है, उसका एस्टिमेशन करा कर करके अगर ग्रोथ हार्मोन
कम है तो इन दैट केस उसको ग्रोथ हार्मोन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। न्यूट्रिशन में क्या कुछ दें अभिभावक? न्यूट्रिशन में जो घर में बढ़िया भोजन बनता है सुपाच्य, और जो लोकली अवेलेबल फूड है या फ्रूट है उसको देना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस ए कृष्णा, जो कि बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से नवजात शिशु की देखभाल करें और साथ ही साथ तमाम बच्चों को किस तरह से देखभाल करें ताकि आपके बच्चों की सेहत स्वस्थ रहती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज पटना। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।